गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे भारतीय डाक सेवा में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। टोटल 38,926 पोस्ट हैं ये, और ये विभिन्न स्टेट्स में निकली हुई हैं। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 1007 पोस्टें हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का 10th पास होना अनिवार्य है, और 10th के मार्क्स के आधार पर ही आपकी जो है सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली हैं, कौन कौन से पद रहने वाले हैं। तो आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की ये आपके पद रहेंगे। और जो एप्लीकेशन भरने की, जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो शुरू हो चुकी है। वो 2/5/2022 से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है इसकी वो 5/6/2022 है, यानी 5 जून 2022 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी क्या रहेगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपकी सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ रहेगी, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ रहेगी। और इसको जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो एज का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज 40 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 वर्ष रखी गई है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 3 वर्ष रखी गई है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल रखी गई है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल रखी गई है। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 साल रखी गई है। तो ये विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात करते हैं कि पोस्टों का नाम क्या रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक रहेगा। और लो विजन के लिए भी ये पोस्टें रहेंगी। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, वन आर्म वन लेग और लेप्रोसी क्योर्ड, इनके लिए भी ये पोस्टें रहेंगी। एसिड अटैक विक्टिम के लिए भी ये पोस्ट रहेंगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, 10th आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, संस्थान से आपका 10th पास होना अनिवार्य है। और बात करें कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज की स्टेट के हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात करते हैं नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। तो सबसे बड़ी जो बात है इसकी, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की बात है, तो आपको साइकिल चलानी भी आनी चाहिए। इसके लिए ये इन्होंने अनिवार्य किया हुआ है। तो आपको इस जॉब के लिए साइकिल चलानी भी आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब लोकेशन की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच ऑफिस शुड बी लोकेटेड इन मेन बिजी पार्ट ऑफ द विलेज। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर शैल हैव टू प्रोवाइड सेंट्रली लोकेटेड अकोमोडेशन इन द ब्रांच पोस्ट ऑफिस विलेज within 30 days for use as a post office premises and expenditure of hiring if any needs to be borne। तो ग्रामीण डाक सेवक का जो ब्रांच ऑफिस है वो लोकेटेड, जो मेन बिजी पार्ट है विलेज का, उसमें लोकेट होना चाहिए। आगे चलते हैं अब। तो इसको जो आपने अप्लाई करने का जो मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी का जो तरीका है, वो एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन एट http इंडिया पोस्ट gds online.gov.in। तो एप्लीकेशन जो है आपकी ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट की जाएगी, और ये आपको इस लिंक पर विजिट करना है। तो इस लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है अपना नेम कैपिटल लेटर में लिखना है, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया गया है, और फादर नेम मदर नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर कम्युनिटी और जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, और स्टेट जहाँ से आपने 10th की है और किस लैंग्वेज में की है, और ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, और स्कैंड आपको फ़ोटोग्राफ अपना अपलोड करना है, और साथ ही साथ स्कैंड आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। और ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट। तो एक कैंडिडेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा, इससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। और रही बात फीस पेमेंट की, बात भी कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शुड पे फी ऑफ 100 रुपीज़।
तो जिनको फ़ीस की छूट है उनको फ़ीस पे नहीं करनी होगी, लेकिन जिनको फ़ीस की छूट नहीं है उनको फ़ीस पे करनी होगी 100 रुपये। तो गर्ल्स के लिए और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस में छूट दी गई है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। और कैंडिडेट को जो है तो सबमिशन ऑफ 10th क्लास मार्क्स डिटेल, तो कैंडिडेट को 10th क्लास के मार्क्स की जो डिटेल है वो भी सबमिट करनी होगी। साथ ही साथ आपको अपने पूरे जो 10th में जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कितने कितने मार्क्स हैं, आपको हर सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा और आपको हर सब्जेक्ट की जो है डिटेल लिखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका क्या काम रहेगा। कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यूजिंग दी हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन। तो आपको जो है तो ट्रांजैक्शन करनी होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रांच पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल डिवाइस से या अपने स्मार्टफोन से या हैंडहेल्ड डिवाइस किसी भी डिवाइस से। मार्केटिंग करनी होगी आपको पोस्टल प्रोडक्ट की सर्विसेज और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विसेज की भी आपको मार्केटिंग करनी होगी। अब बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, तो आपको सेल ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी कन्वेनेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप। तो मेल की डिलीवरी भी आपको करनी होगी डोर स्टेप पे, और जो पोस्ट ऑफिस में आपको स्टैम्प की सेल भी करनी होगी, स्टेशनरी की सेल भी करनी होगी। और साथ ही साथ आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इनकाउंटर ड्यूटी यूजिंग हेल्ड वो आपको मोबाइल डिवाइस पे भी अपनी जो भी आप काम कर सकते हैं डिवाइस, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन यूज़ करके भी आपको, जैसे कि आप मार्केटिंग और पोस्टल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस की, और वेरियस सर्विस प्रोवाइड बाय द कस्टमर, जो भी सेंटर द्वारा कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसकी भी आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। डाक सेवक की बात करें तो डाक सेवक विल बी एंगेज इन डिपार्टमेंट ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस एक्सेप्टर। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक बिल, तो डाक सेवक की जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगी। सेल ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी, स्टैम्प की सेल भी कर सकते हैं, स्टेशनरी की भी, और कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, और मेल्स जो हैं उनकी डिलीवरी भी कर सकते हैं डोर स्टेप पर। तो ये जो है डाक सेवक की ड्यूटी रहेगी। डाक सेवक इन मेल ऑफिस एंड बिजनेस ऑफिस विल हैंडल एंड रिसीविंग, डाक ऑफिस जो है तो मेल के बैगों को हैंडल और रिसीव भी कर सकते हैं और डिस्पैच भी कर सकते हैं मेल के बैग्स को, ये भी इनकी ड्यूटी रहेगी। और सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपकी जो है आपके 10th बेस के 10th में जो आपके मार्क्स आपने लिए हैं उसके आधार पर रहेगी। 10th की परसेंटेज के हिसाब से ही आपकी सिलेक्शन होगी। और जिनको ग्रेडिंग सिस्टम से मार्क्स मिले हैं, ग्रेड पॉइंट से मिले हैं, A1 जो ग्रेड है ग्रेड पॉइंट 10 उसको 9.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर माना जाएगा बाय अप्लाइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 9.5। A2 के लिए जो है वो 9, A2 के लिए 9 है, उसको 9.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से किया जाएगा। और B1 जो ग्रेड मिला है उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सभी के लिए 9.5 रहेगा। जो ग्रेड पॉइंट है वो A1 के लिए 10 रहेगा, A2 के लिए 9, और B1 के लिए 8, और B2 के लिए 7, C1 के लिए 6, C2 के लिए 5, और D के लिए 4 ग्रेड फैक्टर रहेगा। तो जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर दें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। बाकी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश की जीके और गवर्नमेंट जॉब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।